मेरा नाम पारा सलीम मसीह है। मेरे वाला का नाम सलीम फरोज मसीह है। मेरा पिंड जरा चेले की घराया तहसील डस्का जिला सियालकोट है। मेरी शादी जी गुजरान सलीम सलीम खनूनी हुई है। मेरी बेगम जी कुछ दिनों तो नाराज़ हो गए तो मैके आ गई है। तो मैं टिकटॉक के उत्ते जी तस्वीर ला के वॉइस भेजा सी कि कुरान पाक जलाया गया है। मेरे ससुर की अपनी तस्वीर ला के जरा क्या सी वो झूठी वीडियो वे। मैं सिर्फ अपने रंजिश वास्ते अपना बदला लैन वास्ते वीडियो बनाई सी। उन्हें कोई यहो जिहा काम नहीं किया है, सिर्फ अपना बदला लैन वास्ते मैं वीडियो बनाई सी। तो इस गल तो मैं बड़ा माजरत खां हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं CPO गुजरांवाला आपसे मुखातिब हूँ। ये आज का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसको जारी करने का जो मकसद है वो गुजरांवाला के शहरियों को, अपने दोस्तों को एक वाक़े की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाना है। एक सोशल मीडिया पे एक बात की जा रही है कि शायद गुजरांवाला में कोई ऐसी मजहबी कशीदगी हो रही है जिसकी वजह से हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका और मुसलमानों का कोई आपस में कोई मामला हुआ है। मैं क्लैरिटी के साथ कुछ बातें आपको कहना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहना चाह रहा हूं। मेरे साथ मेरे तमाम मसालिक के उलमाए कराम मौजूद हैं इनकी मौजूदगी में कि गुजरांवाला में तौहीन मजहब या तौहीन कुरान का किसी किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ। मैं तमाम उलमाए कराम की मौजूदगी में ये वाज़े करना चाहता हूं, क्लैरिटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि गुजरांवाला में तौहीन मजहब या तौहीन कुरान पाक का किसी किस्म का कोई वाकया सिरे से हुआ ही नहीं। वाकया क्या है कि एक क्रिश्चियन लड़के ने जिसका नाम पारस मसीह है, उसने जाती रंज की बुनियाद पे अपने क्रिश्चियन ससुर पे, जो कि उनके ससुर भी हैं और वो पास्टर भी हैं, उन पे एक इल्जाम लगा के एक टिकटॉक का क्लिप शेयर किया अपने वॉइस ओवर के साथ। और बाद में वो जो फेक अकाउंट था उसको डिलीट भी कर दिया और वो वीडियो भी डिलीट कर दी। और उसमें उसने कहा कि इन्होंने तौहीन कुरान पाक की है। वो पास्टर साहब को जब वो वीडियो का पता चला, वो खुद हमारे मिसाक सेंटर में आए। उन्होंने हमें खुद इतला दी और बताया कि ये इस तरह की कोई चीज चल रही है और इसका कोई नुकसान ना हो जाए। गुजरांवाला पुलिस ने रात 12 बजे जब उनको ये इतला मिली फौरी तौर पर रिएक्ट किया और जो सबसे पहला काम था वो ये किया कि हमने उनके दामाद को गुजरांवाला और सियालकोट के बाउंड्री पे एक गांव है वहां से जाके पकड़ लिया। ना सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उससे वो एक्चुअल जो असल वाला मोबाइल है वो भी रिकवर कर लिया जिससे उसने टिकटॉक बनाई थी, जिससे उसने वो टिकटॉक का फेक अकाउंट बनाया था, और उसको गिरफ्तार करके उसको इंटेरोगेट किया। उसने ना सिर्फ ये कि ये चीज को माना कि उसने अपने जाती रंज की बुनियाद पे ये सारी गंदी हरकत की है, उसने ये गलत इल्जाम तराशी की है, बल्कि जब उसका मोबाइल फोन का मुलाहजा किया गया तो उसमें वो सारी चीजें वाज़े तौर पे तफ्तीश में सामने आ गई। फिर उस लड़के ने, पारस ने, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दी है जो हम साथ ही ये मेरी वीडियो के साथ ही अटैच होगी, वो भी आप सुन लीजिएगा। तो ये बात वाज़े हो गई कि एक गलत, एक फातरुल अकल शख्स ने अपने ससुर पे इल्जाम लगा के उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अपने जाती अनाद की वजह से ये हरकत की। ये बड़े ही सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, ये बड़े हसास मामलात होते हैं और ये बात आप तमाम शहरियों को बताना वाज़े तौर पे जरूरी था कि नंबर 1, गुजरांवाला में या किसी भी जगह पे किसी किस्म का कोई तौहीन मजहब या तौहीन कुरान का वाकया नहीं हुआ, सिरे से ही नहीं हुआ। एक गलत इल्जाम लगा, उसकी 5 सेकंड की वीडियो टिकटॉक पे गई जो बाद में डिलीट होगी, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता था कि हम फौरी तौर पे इससे पहले कि ये बात डिसइंफॉर्मेशन की तरफ जाए, ये लोगों के पास जाए, वो आप तक पहुंचे और तमाम उलमाए कराम को आपके पास आने से पहले एतमाद में लिया गया। मेरे साथ अमन कमेटी के चीदा लोग मौजूद हैं, मेरे साथ इंतहाई मोहतरम हमारे जो TLP के अमीर हैं मुअज़्ज़ज़, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनको दोनों चीजें दिखाई गई हैं और ये तमाम के तमाम उलमाए कराम का और हमारा ये फैसला था कि शहरियों तक असल बात को पहुंचाया जाए।
میں بہت مشکور ہوں میرے امن پسند علماء کا، امن پسند شہریوں کا، کہ ہم نے ایک شر انگیزی جس کی آگ کسی جگہ پر بھی پھیل سکتی تھی، اس کو ہم نے، جسے کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، ہم نے وہیں پہ اس کو ختم کر دیا ہے۔ میری تمام شہریوں سے اور کرسچن کمیونٹی سے یہ اپیل ہے کہ وہ پرامن بھی رہیں اور پینک میں نہ جائیں۔ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، چیزیں بڑی واضح ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کے کسی بھی معاملے کو ہینڈل کرنے کی جو پنجاب پولیس ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے الحمدللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے یہ حرکت کی ہے غلط الزام لگانے کی، آئی ایم ریپیٹنگ، غلط الزام لگانے کی، اس کے خلاف ہم نے لیگل ایکشن لے لیا ہے۔ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی کہ اس نے اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی یہ حرکت کیوں کی، انشاءاللہ تعالی۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے محترم سیفی صاحب سے کہ وہ بھی کوئی بات کریں یہاں پہ۔ جی، سی پی او صاحب نے مجھے دونوں ویڈیوز دکھائی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ گوجرانوالا کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ یہ آگ لگانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بے بنیاد ہے، اور تمام دوستوں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ پرامن رہیں جب کوئی ایشو ہے ہی نہیں، تو تاکہ اس کو ہوا نہ دی جائے اور آگ نہ بھڑکائی جائے۔ تو انشاءاللہ ہمارے سارے تعاون جو ہے انتظامیہ کے ساتھ ہیں۔ سی پی او صاحب نے بلایا، بٹھایا، ہر چیز کے بارے آگاہی دی۔ پہلے بھی باہر امن کا ماحول ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جو لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں، ایسی کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی ایشو، کوئی مسئلہ ہو تو جو ہے نا وہ رابطہ کرے، بتائے، لیکن اصل میں ایسی کوئی بات حقیقت میں ہے۔ یہاں پہ آنا شروع ہو اور وہ نعرے بازی لگا رہے ہیں آگے سے، وہ آگے سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں آگے سے وہ مسلم لوگ آ رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، تھوڑا ڈینجرس ماحول ہے۔ تکبیر